हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात करूँ आपका एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में। और आज का जो लेक्चर है वो आपका मेडिकल के बारे में है। मेडिकल का क्या इम्पोर्टेंस है, और बहुत सारे बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर मेरा सिलेक्शन जो है सो गुड्स गार्ड के लिए हो गया और मैं अगर उसका मेडिकल फेल कर जाऊंगा तो क्या मुझे दूसरा मेडिकल जो मैं पास कर जाऊंगा वो पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे पहले जितने बच्चों का कन्फ्यूजन साइको टेस्ट को लेकर के था कि सर मेरा नंबर कट ऑफ के पास है, मैं साइको टेस्ट का तैयारी करूं या ना करूं, तो इसका लेक्चर मैंने बना दिया है काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल्स में, और लगभग 4000 बच्चे एक दिन में वो लेक्चर देख चुके हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है साइको टेस्ट के इम्पोर्टेंस को लेकर के तो वो लेक्चर आप लोग देख लो। ये लेक्चर आपका मेडिकल के बारे में होगा। मैं यहाँ पे कंप्लीट सब कुछ क्लियर कर दूंगा, इस बात का गारंटी देता हूँ। ये लेक्चर ख़त्म होगा और आपके मन में मेडिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा सारे का आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो पोस्ट प्रीफरेंस को लेकर के होगा, क्योंकि उस टॉपिक पे भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा 6th प्रीफरेंस स्टेशन मास्टर है तो क्या इसके ऊपर वाला पोस्ट प्रीफरेंस के हिसाब से मुझे मिल जाएगा पोस्ट, और मैं उसका डीबी में एब्सेंट हो जाऊंगा तो क्या मुझे स्टेशन मास्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगर मुझे 4-5 पोस्ट मिल जाएगा तो मैं अपने हिसाब से कोई पोस्ट चूज कर सकता हूँ या नहीं। तो प्रीफरेंस के बारे में जो लेक्चर है वो आपका इसके जस्ट बाद आएगा। इतना सारा चीज़ आपको पता चला। अब यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर करता हूँ, मैं कोई अपने मन से ये लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। आपके सामने आपका एक फ्रेंड है प्रीतम, इनका क्वेश्चन देखो। मतलब इतना अच्छा मैसेज ये किए हुए हैं और लास्ट में लिखते हैं प्लीज़ रिप्लाई सर। तो सिंपल सी बात है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना तो बनता है। इनका क्वेश्चन है कि सर माय फर्स्ट प्रीफरेंस सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। सब कुछ इन्होंने ही बता दिया। आफ्टर मेडिकल इफ़ डॉक्टर विल गिव मी मेडिकल स्टैंडर्ड C2, अगर मेडिकल के बाद मुझे डॉक्टर बोला कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है तो क्या मेरा सेकंड प्रीफरेंस मिलेगा, मतलब B2 नहीं है तो ये तो आपका पोस्ट गया, लेकिन C2 है तो क्या मुझे वो पोस्ट मिलेगा, ये इनका क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का है। उसके बाद मेरा सेकंड प्रीफरेंस टाइपिस्ट है जिसके लिए C2 चाहिए और डॉक्टर ने C2 बोला है। अगर मेरे को टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया, मान के चलो मेरा नंबर कम है जिस वजह से मेरे को टाइपिंग नहीं बुलाया, तो अगर टाइपिंग के लिए बुलाया ही नहीं तो फर्स्ट प्रीफरेंस जो इनका ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। मतलब फर्स्ट प्रीफरेंस का मेडिकल स्टैंडर्ड मैं पास नहीं करूंगा और जिसका पास करूंगा उसका जो है सो मुझे मान के चलो टाइपिंग के लिए ही ना बुलाया जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस टाइप का इनका क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन देखो, मस्ट रिप्लाई सर अवनीश कुमार, लेवल 5 में सभी पोस्ट की कट ऑफ क्लियर करते हैं और प्रीफरेंस गुड्स गार्ड पहले है। अगर मैं गुड्स गार्ड का मेडिकल फेल हो गया बाकी पोस्ट के लिए कॉल किया जाएगा या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन है। मैं 2-4 आपको सैंपल दिखाया हूँ, क्योंकि अगर इनके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो सारे के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इनका कमेंट मैं इसीलिए लिया हूँ कि इन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया, यूट्यूब पे मैसेज किया, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किया, तो मुझे लगा इनका कमेंट यहाँ पे उठाना चाहिए कि सर लेजर भी नहीं चलती है क्या, तो ये समझ में आया। अब आपको लास्ट तक देखना है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा एक एक करके। इससे पहले एक बात और आपको जानना है, अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, मैं पर डे एक लेक्चर बनाता हूँ और 2 लेक्चर के बीच में जो गैप होता है उसमें 200 से 300 बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं।
आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैं बोला होगा 3200 मेंबर, फिर बोला होगा 3600, फिर बोला होगा 3800, इससे पहले वाले लेक्चर में बोला था 4100 और अभी शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है 4250 स्टूडेंट हैं। और ये सारे के सारे स्टूडेंट वो हैं जिन्हें भरोसा है कि उनका साइको टेस्ट का कॉल आएगा। तो अगर आपको स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए तैयारी करना है साइको टेस्ट का, तो इस ग्रुप में अभी से रहो। पूरे इंडिया में नंबर 1 ग्रुप जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट साइको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस ग्रुप में भी है, और कोर्स जो है आपका साइको टेस्ट का पेड, वहाँ भी सबसे ज़्यादा बच्चे पूरे इंडिया में ऑनलाइन साइको प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं अनलिमिटेड एजुकेशन के पास। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ज्वाइन कर लेना। अगर ना कर पाओ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नहीं कर पाता हूँ, तो एनटीपीसी साइको टेस्ट सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। इस तरह से आपका आएगा आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट, इसके आगे सही का टिक मिलेगा। ग्रुप आपका इस तरह से होगा, देख सकते हो 4258 मेंबर, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये डेडिकेटेड ग्रुप बाय अनलिमिटेड एजुकेशन। यहाँ पे आपको आना है और एक्टिव रहना है। साइको टेस्ट से रिलेटेड एक भी इंफॉर्मेशन आपको कभी भी मिस नहीं होगा, ठीक है। कौन सा आपको परमानेंट रहना है यार, जॉब लग जाएगा। चैनल भी अनसब्सक्राइब कर देना और ग्रुप भी लीव कर देना। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे रहो, ओके। अब मैं एक एक करके आंसर करता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, तो ये आपका है। तो यहाँ पे साइको टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। A2 के बारे में, A2 का जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो ये है, आपका 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट थोड़ा सा आपका जो है सो कलर विजन टेस्ट, ये थोड़ा सा मेन है। बाकी सब पास हो जाते हैं, लेकिन ये जो 2 है ना, आपका एक आई का और एक आपका इशिहारा टेस्ट बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बोलते हैं, ये दोनों जरूरी है। तो ये आपको, और एक चीज़ और, रेलवे में मेन आँख होता है, आँख के अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो वो मैनेज हो जाएगा। समझदार को इशारा काफ़ी, समझने का कोशिश करो। आँख के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो वो मैनेज हो जाएगा, और इसमें भी अगर हल्का फल्का कोई प्रॉब्लम है तो वो मैनेज हो सकता है, ठीक है। आँख के बारे में थोड़ा सा रेलवे स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि डॉक्टर को भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आँख में नो कंप्रोमाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। और अब जो है सो थोड़ा सा ये बता देता हूँ लासिक सर्जरी के बारे में। मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक लाइन बोला है, सुन लेना वापस से जा करके क्या बोला है। लासिक सर्जरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लासिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3 और B2। अगर किसी कैंडिडेट ने लासिक सर्जरी करवाया हुआ है तो वो A2, A3 और B2 पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। ये आपको समझ में आया। अब मेरे तरफ से ये सजेशन है कि कभी भी इंसान को लास्ट मोमेंट से पहले हार नहीं मानना चाहिए। तो आप चुपचाप अपना काम करो, मतलब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करो, आप एग्ज़ाम दो, आप क्वालिफाई करो, आप मेडिकल में जाओ, फिर वहाँ का सिनारियो क्या होगा वो आपको वहाँ पता चलेगा। फिर से एक लाइन, समझदार को इशारा काफ़ी। बहुत केस में रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ केस में सेलेक्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा आपका थोड़ा सा आपका जो प्रिफरेंस के हिसाब से मेडिकल है उसके बारे में। यहाँ पे पहले ये देखो, ये आपका स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था। तो चूँकि मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 113, यहाँ पे आप देखो 113 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे जिनका मेडिकल हुआ था। अब मेडिकल जो हुआ था तो 113, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, मेडिकल के बारे में सारा बात बता रहा हूँ। 113 बच्चे में आपका 4 बच्चा को
अनफिट कर दिया गया मेडिकल में। मेडिकल में 2 अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अगर एक बार किसी रीजन से अनफिट हो जाओगे तो आपको 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा और प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि आपको जो है इस तरह से 1000 का डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाना है और डेट वगैरह दिया जाएगा और इस फॉर्मेट में जो है आपको एक बार फिर से मेडिकल चेकअप होगा, है ना। डीवी और मेडिकल में तुरंत रिजेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसको भी पता है आप इतना मेहनत करके CBT 1, CBT 2, साइको और यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो डीवी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो एफिडेविट का हेल्प मिलता है, एफिडेविट वगैरह का हेल्प मिलता है, और मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होता है तो एक और चांस का हेल्प मिलता है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 113 बच्चा में 4 बच्चा मेडिकली अनफिट हुआ और इसको जो है सो एक मौका और मिलेगा। अब उस मौका में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। चलो, अब जिनका प्रॉब्लम ये था कि सर एक पोस्ट का मेडिकल में पास कर जाता हूँ और एक पोस्ट का नहीं कर पाता हूँ, जैसे कि सिंपल सी बात है, आप स्टेशन मास्टर का अलग लेवल है, इस एग्ज़ाम का कट ऑफ पार करोगे, साइको दोगे, मान लो साइको भी पास कर जाओगे। दूसरा लेवल है आपका गुड्स गार्ड का, वो एग्ज़ाम दोगे, उसका भी मेडिकल दोगे, है ना, उसका कट ऑफ पार कर जाओगे तो उसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है। और C2 C3 लेवल का जो पोस्ट है आपका कमर्शियल क्लर्क टाइपिस्ट ये सब का, तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है। आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, आप सारा लेवल का कट ऑफ पार कर रहे हो, तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, यही है आपका क्वेश्चन, है ना, कि एक पोस्ट का मेडिकल अगर फेल कर जाओगे तो दूसरा पोस्ट मुझे मिलेगा कि नहीं। अच्छा, ये सारा प्रॉब्लम कहाँ से आया है पता है, ये सारा प्रॉब्लम यहाँ से आया है, ध्यान से सुनो, ये सारा प्रॉब्लम यहाँ से आया है। सबका जड़ है ये लाइन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम। यहाँ तक तो सही है कि जो पोस्ट आप फिलअप कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उस पोस्ट का जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं। यहाँ तक सही है, यहाँ तक से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ द कैंडिडेट टू पास द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फिटनेस फॉर द ऑप्टेड पोस्ट ही विल नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर इम्पैनलमेंट फॉर दैट पोस्ट। यहाँ तक भी सही है, ये तो सब जानते हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते हो किसी पोस्ट के लिए जो आपने चुना था और अगर आप उस पोस्ट का मेडिकल पास नहीं करते हो तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगा, ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये कन्फ्यूजन का बाप है, यही कन्फ्यूजन क्रिएट किया है सभी बच्चों में और रेलवे को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड नो अल्टरनेट अपॉइंट विल बी प्रोवाइडेड, और यही है सबका बाप, है ना, सारे प्रॉब्लम का बाप। अब यहाँ पे समझना, सारे जो लेवल है ना आपका, यहाँ पे कितना तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड है, देखो तो यहाँ पे आपका कितना तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड है, C2 है आपका, यहाँ पे आपका C2 है 1, उसके बाद आपका B2 है 2, फिर A3 है 3 और इसके बाद आपका A2 है 4 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 4 में से आप मान के चलो चारों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो चारों तरह का मेडिकल आपका होगा। समझना, जो बात करूँगा ऑफिशियल डाटा से बात करूँगा, यहाँ पे समझ जाओगे एक बार में। इस PDF को देखो अच्छे से, यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे इसको अगर एक बार अच्छे से देखोगे तो सब समझ जाओगे। लिखा हुआ क्या है इसमें, दस्तावेज सत्यापन के पश्चात उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के लिए बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर मंडल के रेलवे चिकित्सालयों में भेजा गया था। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एवं गुड्स गार्ड दोनों पदों में चयनित उम्मीदवारों को, ध्यान से सुनो, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एवं गुड्स गार्ड दोनों पदों में चयनित उम्मीदवारों को साथ में चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया था। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट ये है और एक कैंडिडेट ये है, इसका सिलेक्शन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए भी हुआ था और गुड्स गार्ड के लिए भी हुआ था।
मतलब दोनों पोस्ट का कट ऑफ ये पार किया था। और जब इसका मेडिकल हुआ तो क्या आया, अनफिट इन A2 बट फिट इन B2। समझ में आया, ये बंदा अनफिट इन A2 बट फिट इन B2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब A2 में ये अनफिट हो गया, मतलब गुड्स गार्ड तो इसको नहीं मिलेगा, लेकिन B2 में तो ये फिट है ना, मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट इसे मिलेगा। और ये आपके सवाल का रहा जवाब। समरी में एक बात जान जाओ, अलग अलग लेवल का आप परीक्षा दे रहे हो, अलग अलग है ना, तो जिस जिस लेवल में जिस पोस्ट के लिए कट ऑफ आप क्रॉस करोगे तो आपका जो मेडिकल होगा, तो जिस लेवल का आप मेडिकल स्टैंडर्ड पास करोगे, सपोज करो एक से ज़्यादा पोस्ट है जिसका अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो आप पास कर गए, कट ऑफ भी पास कर गए, तो आपको 2 पोस्ट मिलेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस। 2 पोस्ट है आपका जिसका कट ऑफ पार किए, जिसका मेडिकल पार किए, इस दोनों में आपने किसको प्रेफरेंस दिया था। मान लो आपका एक है टाइपिस्ट पोस्ट और एक है स्टेशन मास्टर पोस्ट, तो आप टाइपिस्ट पोस्ट का टाइपिंग भी पास कर गए, कट ऑफ भी पार कर गए, मेडिकल भी पार कर गए, और आपका ये नीचे है स्टेशन मास्टर जिसका आप साइको भी पास कर गए, रिटन एग्जाम का कट ऑफ भी पास कर गए और इसका मेडिकल भी पास कर गए, लेकिन आप बाय मिस्टेक टाइपिंग पोस्ट को ऊपर रखे थे, तो यहाँ पे प्रेफरेंस का जो है सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो जाएगा। और रेलवे आपको दोनों पोस्ट में से ये नहीं बोलेगा कि आप कोई एक चूज करो, रेलवे आपको ऊपर वाला पोस्ट अलॉट करेगा और आपको वही पोस्ट लेना पड़ेगा। यही है प्रेफरेंस का इम्पोर्टेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप बोलोगे सर मुझे स्टेशन मास्टर चाहिए, तो रेलवे बोलेगा बाबू जब स्टेशन मास्टर चाहिए तो स्टेशन मास्टर को ऊपर रखना चाहिए था, तो प्रेफरेंस भरना मजाक नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर प्रेफरेंस पे वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखते हो तो ये आप लोगों की गलती है। तो अगर जान के अच्छे से प्रेफरेंस भरे हो बहुत बढ़िया, अगर मिस्टेक किए हो तो अगली बार से ऐसा मिस्टेक मत करना कभी भी कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब मेरा एक जवाब और सुन लो जो बाकी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। काफ़ी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर आपके साइको टेस्ट में वीडियो लेक्चर है या नहीं। तो देखो बाबू, बात ऐसा है कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से सोचना है। जितना सोचोगे उतना माइंड डेवलप होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे आएगा, अलग आएगा, तो फिर सोचने का कैपेसिटी अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पे सोच के बना लोगे। साइको टेस्ट में हर एक सेक्शन पे पास करना जरूरी है, जो आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कंप्लीट वीडियो लेक्चर PDF। अब 5 तरह का सेक्शन होता है, तो 5 तरह का पूरा मैंने थ्योरी आपको बता दिया है, देखो और प्रैक्टिस करो। इंटेलिजेंस टेस्ट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कुछ वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, तो 10, 15, 20, 25 टफ टेस्ट का वीडियो लेक्चर मैं दे दूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझो ना यार। आपके कमेंट पे अगर मैं इतना अच्छा लेक्चर आपको समझाने के लिए बना सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो पेड कोर्स के अंदर आपके डिमांड पे जो आपके कैरियर से रिलेटेड है साइको टेस्ट, उसका लेक्चर क्यों नहीं बना सकता हूँ। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो ये कोर्स जो है ये पूरे इंडिया का एक अकेला ऐसा कोर्स है, एक अकेला ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साइको टेस्ट से रिलेटेड आपको जितना चीज़ चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, PDF वगैरह चाहिए, डिस्कशन ग्रुप चाहिए, टीचर का सपोर्ट चाहिए एनी टाइम, सर्वर वगैरह काफ़ी स्मूथ चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट इंटरफेस चाहिए, लैंग्वेज दोनों होना चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा और सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही मिलेगा। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इफ़ यू पीपल आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, योर कैरियर, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। बाकी मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ 100, 200 अगर पैसा देखोगे तो मार्केट खुला हुआ है, 6-7 जगह पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लो, लेकिन एग्ज़ाम के 7 दिन पहले
खुद आप मैसेज करोगे कि सर मुझे आपका लेना है, क्योंकि DFCCIL के साइको टेस्ट में कम से कम 100 बच्चे ऐसे मेरे पास आए जो पहले लिए किसी और के पास और एग्ज़ाम के 7 डेज पहले लिए वापस से अनलिमिटेड पे, तो उनका डबल खर्च हुआ। तो ये सब आप ध्यान रखना। फ्री डेमो, फ्री लेक्चर, फ्री वीडियो, फ्री टाइपिंग टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। देखो, रिव्यू लो, फिर लो, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो, अगर समझ में आया हो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो। अगला लेक्चर प्रेफरेंस पे आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।